हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके लिए सभी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम में आने वाले एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं। इसमें हम 50 एमसीक्यू आपको आज बताने वाले हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कि हर तरीके के कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो वीडियो को करते हैं शुरू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। हम आपके लिए कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लाए हैं। तो ये फर्स्ट हम चैप्टर ले रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से ले रहे हैं, ठीक है। इसके 20 क्वेश्चन हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन जो है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 में, 1940 में, 1942, 1945 में। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो 1942 में शुरू हुआ था, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आप पे आते हैं तो दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो दांडी मार्च का जो नेतृत्व था महात्मा गांधी जी ने किया था। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर आ रहा है महात्मा गांधी जी ने किया था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो 1915 में हुआ था, 1917 में, 1919 में या 1921 में। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था वो 1919 में हुआ था, ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? लाजपत राय ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने, बाल गंगाधर तिलक ने या भगत सिंह ने कहा था? तो इसका सही आंसर आएगा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने या खुदीराम बोस ने? तो इसका सही आंसर आता है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, ठीक है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1925 में, 1928 में, 1930 में या 1932 में? तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। चंपारण आंदोलन का मुख्य कारण क्या है? चंपारण आंदोलन का मुख्य कारण कर वृद्धि, नील की खेती, नमक कर या रेल हड़ताल? तो इसका सही आंसर है नील की खेती, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, 1890, 1900 या 1910 में? तो इसका सही आंसर है 1885। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष A.O. ह्यूमन, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले? तो इसका सही आंसर आएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिंथगो, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड रिपन? तो इसका सही आंसर आएगा लॉर्ड लिंथगो। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल विभाजन 1890, 1900, 1905 या 1910? तो बंगाल विभाजन जो हुआ था वो 1905 में हुआ था, ठीक है। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? काकोरी कांड 1920, 1925, 1930, 1935? तो काकोरी कांड हुआ था 1925 में, ठीक है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1925, 1929, 1935, 1942? तो पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था वो 1929 को पारित हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1929, 1931, 1935, 1940? तो जो गांधी इरविन समझौता था वो 1931 में हुआ था, ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने? तो इसका आंसर है भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली? तो बंगाल से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अमर शहीद की उपाधि किसे दी गई है? अमर शहीद की उपाधि राम प्रसाद बिस्मिल को, चंद्रशेखर आज़ाद को, भगत सिंह को या खुदीराम बोस को? चंद्रशेखर आज़ाद को अमर शहीद की उपाधि दी गई है। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना कहाँ हुई है? टोक्यो, सिंगापुर, बर्लिन, हांगकांग? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना की जो स्थापना हुई है वो सिंगापुर में हुई है। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था? 1920 में, 1922 में, 1925 में, 1930 में? तो जो असहयोग आंदोलन है वो 1922 में वापस लिया गया था, ठीक है। रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? रॉलेट एक्ट जो है वो 1917, 1919, 1921, 1923 में वापस लिया गया था। तो इसका सही आंसर आएगा 1919 में रॉलेट एक्ट लागू हुआ था, ठीक है। अब हम भाग 3 पे आते हैं जिसमें मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान से आपको 15 एमसीक्यू मिलेंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? मध्य प्रदेश की राजधानी ग्वालियर में है, भोपाल में है, इंदौर में है, जबलपुर में है। तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल में है। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था?
मध्य प्रदेश का गठन 1950 में हुआ था, या 1956 में हुआ था, या 1960 में हुआ था, या 1965 में हुआ था। तो इसका सही आंसर आएगा 1956 में हुआ था मध्य प्रदेश का गठन। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? भोपाल, छिंदवाड़ा, रीवा, मंदसौर। तो इसका सही आंसर आएगा छिंदवाड़ा। ठीक है, मध्य प्रदेश की राज्य भाषा क्या है? अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, उर्दू। मध्य प्रदेश की राज्य भाषा है हिंदी। ठीक है, सोया की राजधानी किसे कहा जाता है? सोया की जो राजधानी है उसे इंदौर को कहा जाता है। भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर। इसका सही आंसर आएगा इंदौर। ठीक है, भीमबेटका गुफाएं किस जिले में स्थित है? होशंगाबाद, नर्मदापुरम, इंदौर, बैतूल या शाजापुर। इसका सही आंसर आएगा होशंगाबाद, नर्मदापुरम। मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? बाघ, हिरण, शेर, भालू। तो मध्य प्रदेश का जो राज्य पशु है वो बाघ है। ठीक है, सांची स्तूप किस जिले में स्थित है? भोपाल, रायसेन, विदिशा या सीहोर। तो इसका सही आंसर आएगा जो सांची के स्तूप है वो रायसेन में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर आएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, मध्य प्रदेश में कितने संभाग है? 8, 10, 12 या 14। तो मध्य प्रदेश में 10 संभाग है। ठीक है, तांत्रिक साधना के लिए प्रसिद्ध उज्जैन का मंदिर कौन सा है? महाकालेश्वर मंदिर, काली मंदिर, भील देवी मंदिर, ओमकारेश्वर मंदिर। तो महाकालेश्वर मंदिर जो है वो तांत्रिक साधना के लिए प्रसिद्ध मंदिर है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के आधार पर इंदौर है। ठीक है, चंदेरी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? लकड़ी का काम, सिल्क साड़ी, आभूषण या मूर्तिकला। तो चंदेरी साड़ियाँ तो सुनी है सब लोगों ने, तो चंदेरी साड़ियों के लिए बहुत फेमस सिल्क साड़ी, इसका आंसर आएगा। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा, चंबल, बेतवा, सोन। तो मध्य प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है वो नर्मदा नदी है। ठीक है, फिर आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो जबलपुर में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे आज के 15 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो या भी कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, हम आपके हर क्वेश्चन का आंसर देंगे हमसे जितना हो पाए। और हम इसी तरीके की वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं, तो इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये सभी क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में आने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हम बहुत ही अलग अलग जगहों से ढूँढ कर लाते हैं आपके लिए। तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते हैं। थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू।